खत्म होने में सिर्फ 3 रोज बाकी। ट्रंप की जेर सदारत व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में अहम इजलास। आबनाए हुर्मुज के दोबारा उभरते बहरान और ईरान के साथ मुज़ाकरात पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में नायब सदर JD वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकोफ और वजीर जंग की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज को दोबारा बंद करके हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ये लोग मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। जल्द कुछ मालूमात आ जाएंगी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, अमरीका ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ दी हैं। तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है, हतमी जवाब नहीं दिया। ईरानी नायब वजीर खारिजा ने कहा, सिफारतकारी के लिए पुराज़म है। मीडिया थोड़ा सब्र करे। अमरीका के साथ मुफाहमती फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज है। उसके बाद मुज़ाकरात के अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे। मुज़ाकरात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चीज़ें हसास हैं, कभी अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान का आबनाए हुर्मुज पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, ईरान ने खबरदार किया था लेकिन नजरअंदाज किया गया, अब मजा चखें। आबनाए हुर्मुज सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गई। कमर्शियल जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब से इजाजत लेना होगी। मशरिक़ वुस्ता में अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की के कामयाब दौरे के बाद वापस पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा अहम दौरा ईरान मुकम्मल। तेहरान में फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, वजीर खारजा और कमांडर पासदारान से भी मुलाकातें। ISPR के मुताबिक खित्ते में पायदार अमन का क़याम और सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने मसाइल को सिफारती कोशिश और बातचीत के जरिए हल पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ अपने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का कहा है। मिस्री वजीर खारजा ने कहा, अमरीका ईरान मुआहदे के लिए पाकिस्तान से मिलकर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुआहदा हो जाएगा। जंग से पूरी दुनिया नुकसान उठा रही है। हम आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब की अदायगी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में थी। दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को मज़मूम मकासद के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने दहशतगर्दों की सहूलतकार की अहलिया को मीडिया के सामने पेश कर दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत बाबर यूसुफजई ने कहा, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फितनाल हिंदुस्तान मुलव्विस है। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें पड़ोसी मुल्क में मौजूद हैं। दहशतगर्द बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ करके अफगानिस्तान फरार हो जाते हैं। बलोच रिवायात में कहीं नहीं कि खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए। कलअदम BLF की खातून खुदकुश बमबार के सहूलतकार मंजूर अहमद की बीवी रहीमा बीबी के इंकशाफात। कहा, शोहर मेरे फोन से खुदकुश बमबार खातून से राब्ता करता था। शोहर ने खुदकुश बमबार खातून को घर पर पनाह दी। नौकंडी हमले के बाद शोहर ने मुझे एक तस्वीर दिखाई, कहा कि ये वही खातून थी। हमले के बाद मंजूर अहमद अफगानिस्तान फरार हो गया। मुझे भी बुलाने की कोशिश की। गिरफ्तारी का सुनकर शोहर ने मुझे अकेला छोड़ दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दों की जानिब से खवातीन और बच्चों को इस्तेमाल करने के 3 वाक़यात सामने आए। खानदानी इक़दार की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए खवातीन के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल होती है। दहशतगर्दों की तरबियत में हमसाया ममालिक मुलव्विस हैं। खवातीन और बच्चों की जहनसाजी करके उन्हें मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत इस्लामी ममालिक की इसराइल के सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदा मुकर्रर करने की मज़म्मत। इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, इसराइल का यकतरफा इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी है। तमाम ममालिक का सोमालिया के कानूनी रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत का इरादा।
ग्रेड 17 और उससे ऊपर अफसरान के लिए असासे जाहिर करना लाजमी करार। वफाकी हुकूमत ने सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन को डिजिटल पोर्टल पर तफसीलात जमा कराना होंगी। FBI असासों की जांच पड़ताल करेगा। सरकारी मुलाजमीन और अहले खाना के लिए तहाइफ लेने पर सख्त पाबंदी होगी। सरकारी मुलाजमीन पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आए। किसी सियासी जमात की हिमायत या पॉलिसियों पर खुली तनकीद ममनू होगी। सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने के लिए इजाजत दरकार होगी। सरकारी मालूमात को सोशल मीडिया पर शेयर करने पर पाबंदी। जाती और सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स अलग रखना लाजमी करार। सरकारी मुलाजमीन किसी इदारे या NGO में मुलाजमत नहीं कर सकेंगे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हम लाइल्म थे। मीडिया के जरिए इल्म ना होता तो बड़ी धांधली मुतवक्की थी। MQM के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त देने पर इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। कहा, जमहूरी रिवायात के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत कर रहे हैं, मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई लचक नहीं दिखाएंगे। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा, नेकनियती से आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने पर इत्तफाक किया था। अमरीका ने नाकाबंदी जारी रखी। अमरीका के नकल व हमल में रुकावट खत्म करने तक आबनाए हुर्मुज़ कंट्रोल में रहेगी। ईरान ने फ़िज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दी। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक मशरक़ी हिस्से के फ़िज़ाई रास्ते बैनुल-अक़वामी ट्रांजिट परवाज़ों के लिए खुले हैं। ईरान ने तेहरान, मशहद समेत मुल्क के 6 हवाई अड्डों को दोबारा खोल दिया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ की सुपरमार्केट में फायरिंग, 6 अफराद हलाक, 14 जख्मी। हमलावर ने फायरिंग के बाद स्टोर में मौजूद अफराद को भी यरगमाल बना लिया। पुलिस ने फायरिंग करके हमलावर को हलाक करके यरगमाली छुड़ा लिया। शुमाली गजा में इस्राएली फौज की फायरिंग, यूनिसेफ के 2 ड्राइवर जा बहक। दोनों ट्रक ड्राइवर गजा में फलस्तीनियों को साफ पानी की फराहमी के लिए तैनात थे। यूनिसेफ के वाक़े की मजम्मत, सिक्योरिटी बेहतर होने तक सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। यूनिसेफ हुकाम का वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा। लेबनान में UN अमन दस्ते में शामिल फ्रांसीसी फौजी हलाक। फ्रांसीसी सदर ने कहा, इम्कान है हिजबुल्लाह ने हमला किया। 3 फ्रांसीसी फौजी जख्मी भी हुए। लेबनानी हुकाम हमले के जिम्मेदार अफराद को फौरी गिरफ्तार करें। UN सेक्रेटरी जनरल की भी अमन फौज पर हमले की मजम्मत। हिजबुल्लाह की जानिब से वाक़े में मुलविस होने की तरदीद। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कुरम और पारा चनार में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सवात, दीर, चतराल समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हल्की बारिश। मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। लास में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम एक बार फिर बंद। लैंडस्लाइडिंग कोहिस्तान लाची नाला के करीब हुई। पुलिस हुकाम की मुसाफिरों को सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल एबटाबाद में पासिंग आउट परेड की तकरीर। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स का ताल्लुक दोस्त ममालिक इराक, फलस्तीन, मालदीव, कतर और श्रीलंका से है। एयर चीफ मार्शल ने कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। कराची में हैवी ट्रैफिक 2 जाने ले गई। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जा बहक, दूसरा जख्मी हो गया। सुपर हाईवे पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में 1.5 करोड़ रुपए की डकैती, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर दाखिल हुई। 35 तोले जेवर और 2.5 लाख नकदी लेकर साथी के साथ फरार हो गई। भाटी गेट के इलाके में कांस्टेबल और साथियों से डकैती, 3 डाकुओं ने नकदी छीन ली।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात, 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। साइट एरिया में नामालूम अफराद की फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर में फायरिंग, 1 शख्स चल बसा। फेडरल बी सनती एरिया, बल्दिया टाउन और मलीर में नामालूम सम से गोली लगने से 2 खवातीन और बुजुर्ग शहरी जख्मी। हाजी मुरीद गोट और न्यू कराची अयूब गोट में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। खबरदार, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 75 लाख रुपए जुर्माना होगा। दुबई, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात भर में नए ट्रैफिक कवानीन नाफिज। पहली बार खिलाफ वर्जी पर 50,000 दिरहम तक जुर्माना होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 20,000 से 1 लाख दिरहम तक जुर्माना देना होगा। गैर तस्दीक शुदा गैर मुल्की लाइसेंस पर गाड़ी चलाने पर 50,000 दिरहम तक जुर्माना होगा। जदा और मक्का रीजन में गर्दो गुबार का तूफान, हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुक्काम के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। लाहौर ने पहले खेलते हुए 210 रन बनाए। रावलपिंडी की टीम हदफ के ताकुब में 178 रन बना सकी। HBL PSL के मैचेस देखें टन स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। फखर जमान का बल्ले से लाठीचार्ज, 54 गेंदों पर 84 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।